नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ, जो जानकारी आपको दे रही हूँ, ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ हर घर में तुलसी होती है और तुलसी माता की पूजा हर घर में होती है। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिना तुलसी का घर घर नहीं होता। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके घर में तुलसी अभी तक भी ना लगी हो, वे लोग प्लीज घर में तुलसी अवश्य ही लगाएं। उत्तर दिशा में लगी हुई तुलसी आपके लाइफ में खुशियां ही खुशियां लाती है, धन ही धन लाती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा यदि आपके घर में छत पर लगा हुआ है तो आपके घर में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। आपके घर में राहु कभी प्रवेश नहीं कर पाता है। जैसे अमुक टाइम आपने सुना होगा, अमुक घरों पर जैसे बिजली गिरना, घर के मेंबर्स पर बिजली गिर जाना, तो यदि आपके छत पर तुलसी रखी है तो आपके घर पर बिजली नहीं गिरेगी। दूसरा, जो परिवार के मेंबर्स है उनका बचाव भी ये तुलसी करती है। और छत पर रखी हुई तुलसी दोस्तों आपका मान सम्मान बढ़ाती है। सोमवार, शुक्रवार के दिन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जरा सा दूध, आपको कच्चा दूध तुलसी माता को आप अर्पित करते हैं, दूध और जल, और संध्या समय घी का दीपक लगाते हैं तो आपके घर में कभी नेगेटिविटी नहीं आती है। और आपके घर के जो भी मेंबर्स हैं सभी के मन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है। तो तुलसी का पौधा दोस्तों आपको अवश्य ही अपने घर में लगाना है। माता लक्ष्मी का ही रूप है तुलसी माता, लेकिन माता सीता के श्राप की वजह से माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया था कि तुम्हारी जगह घर के अंदर नहीं होगी, बाहर होगी। दैट इज वाई तुलसी माता की पूजा घर के बाहर की जाती है, घर के अंदर उन्हें स्थान नहीं दिया जाता है। बाकी जो तुलसी माता है उनकी सेवा करने से घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। अब हमें ये बहुत अच्छे से समझ लेना है कि जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और तमाम पूजा करते हैं कि हमें करना कैसे है। कितनी बार हम काम तो अच्छा करने जाते हैं लेकिन हमसे हो जाता है बुरा, है ना, तो उसका हमें बहुत जबरदस्त फल भोगना पड़ता है। तो जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उन चीजों को आप बड़े ध्यान से सुनना है कि तुलसी माता को यदि आप अपने घर में स्थान देते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान देना है, अन्यथा यही तुलसी आपको बर्बाद कर सकती है। ठीक है, जो चीज दोस्तों आपको आबाद करती है वही चीज आपको बर्बाद कर सकती है। एक प्रकृति का नियम है, आप इसको आजमा कर देख लेना, किसी व्यक्ति विशेष पर भी, किसी भी चीज पर। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो हमारे नए नए व्यूअर आ रहे हैं, और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं वे प्लीज वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर करना पुण्य का काम है। अच्छी जानकारी यदि आपके द्वारा किसी के पास जाती है और वो उस जानकारी से अवगत होता है, तमाम कर्म अच्छे करता है, तो उसका 10वां हिस्सा अपने आप आपके पास आ जाता है। वीडियो को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊंगी, तुलसी ज्यादातर देखना, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले देखा, मैं तीर्थ पड़ गई थी, वहां पर एक जगह एक ट्रक भर करके तुलसी के पौधे लाए गए थे, किसी ने दान किया था और वे लोग फ्री में सबको तुलसी बांट रहे थे। दोस्तों, एकादशी है, पूनम है, अभी ये श्राद्ध चल रहे हैं, तुलसी का दान बहुत सर्वश्रेष्ठ है, देना चाहिए। लेकिन लेने वाले को, यदि आप उस तुलसी को लाते हैं और अपने घर में पूजा स्थान में, मतलब जहां पूजा होती है, आप उन्हें पूजा की दृष्टि से अपने घर में स्थापित करते हैं, तो हमेशा आप सोचें, जो तुलसी आपने दान में ली है, सबसे पहले तो वो तुलसी आपके घर की नहीं होती है। ऐसी तुलसी को ओढ़री बोलते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की शादी एक विमेन से हुई है, एक महिला से हुई है, वो महिला की मृत्यु हो जाती है तो
सिर्फ संसार चलाने की दृष्टि से जैसे कोई दूसरी महिला को वो स्वीकार कर लेता है। तो इस टाइप से जो ये तुलसी है, ये तुलसी आपके अपने घर की नहीं है, ये तुलसी आपके घर, ये किसी और के घर की है और आप उसको लेकर के आते हैं और अपने घर में सिर्फ आप उसको रखते हैं, पूजा वूजा करते हैं। ठीक है, अब ये पूजा जो आप कर रहे हैं, एक तो इसका सीधा फल आपको मिलता नहीं है क्योंकि वो तुलसी ही आपकी नहीं है, और जो आप पूजा करते भी हैं उसका पुण्य फल वहां जाता है जिसने आपको वो तुलसी दी है, और ये तुलसी आपको वो फल नहीं दे पाएगी जो आपकी अपनी तुलसी देगी। तो तुलसी का पौधा हमेशा आप पैसे दे करके खरीदें, या अगर कोई आपको दान भी दे रहा है तो आप उसका अपमान ना करें, आप उसे कुछ पैसे दे दें, फिर आप उसे लें। जो मेन तुलसी आपने पूजा के लिए ली है, रखी है, वो आपकी अपनी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, तुलसी का पौधा जैसे मैंने बताया उत्तर दिशा में रखिए, उत्तर पूर्व दिशा में रखिए। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में रखा हुआ है, आप समझिए चारों तरफ से आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। आप किसी का कितना भी अच्छा करो, आपको अपयश ही मिलेगा, कहीं भी आपको यश नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करेगा, आपको हमेशा ठगे जाने की फीलिंग होगी। पैसे आपके अनायास ही गलत रास्ते चले जाएंगे, गलत रास्ते मतलब बिना मतलब का व्यय हो जाएगा। सही दिशा में लक्ष्मी नहीं जाएगी। दक्षिण दिशा में यदि आपके घर में तुलसी लगी हुई है, आपके घर में रोग दोष आते ही रहेंगे, छोटे मोटे एक्सीडेंट होते ही रहेंगे। तो तुलसी को दोस्तों कभी दक्षिण दिशा में ना रखें, हमेशा उत्तर दिशा में रखें या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। ये तुलसी आपके लिए मंगलमय होगी। और दोस्तों, तुलसी के पास कभी भी आप जूते ना उतारें। कई जगह पर ऐसा होता है, मैंने देखा है, मैंने खुद ने देखा है कि तुलसी का पौधा लगाए और वहीं पर चप्पल जूते उतार करके चले गए हैं। यदि आप ऐसा करेंगे आपके घर में बर्बादी आएगी। हमेशा जूते चप्पल अलग जगह पर उतारें, और जूते चप्पल यूं भी दोस्तों, यदि आप उतार करके घर में बिखेर करके रखते हैं, यहाँ वहां फैला करके रखते हैं, तो आपके राहु खराब होते हैं। आपके घर में व्यय भी होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, आप जैसे शराबी होना, व्यसनी होना, इस टाइप की आदतें आएंगी। तो जूतों को हमेशा जो जूतों का स्टैंड होता है उस पर रखें, एक तरफ रखें, व्यवस्थित ढंग से रखें। जूतों पर जूते ना रखें, ठीक है, जूतों को उल्टा करके ना रखें, और कभी भी तुलसी माता के पास जूते ना उतारें। दोस्तों, कितनी जगह ये देखा है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है उसके आसपास कपड़े फैला दिए जाते हैं। धो करके आप कपड़े फैलाते हैं, कपड़ों से पानी चू रहा है, उस पर टपक रहा है, आपके पहने हुए कपड़े हैं। कोशिश करें आप अपने कपड़े वहां ना फैलाएं जहां तुलसी माता आपने लगा रखी है। और गंदे कपड़े तो दोस्तों, जैसे टाइमिंग वगैरह के जो कपड़े हैं, उन्हें तो गलती से भी, जो आप नॉर्मल कपड़े जो आप धो करके फैलाते हैं उनके बीच में भी आपको नहीं फैलाना चाहिए, दूर अलग ही फैलाना चाहिए, ताकि वे कपड़े दूसरे कपड़ों को टच ना करें। तुलसी माता के आसपास तो यदि आपने ऐसा कपड़ा फैला दिया तो आप नरक में ही जाएंगे। तो वो कपड़ा का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। कभी भी जब आप पीरियड्स में हैं, तुलसी माता को छूना तो नहीं है, लेकिन आप इतनी दूरी बनाए रखें कि कभी आपकी छाया भी, परछाई भी तुलसी माता पर ना पड़े। तुलसी माता बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र पौधा है। आप यदि तुलसी माता को अपने घर में स्थान देते हैं तो पूरे सम्मान से दें। कभी आपने देखा होगा, जैसे पैर के मोजे हैं, सूखा हुआ भी कपड़ा है, जूना है, पुराना है, तुलसी माता के आसपास पड़ा है, दोस्तों ऐसा करने से भी आपके राहु केतु खराब होते हैं। वैसे भी दोस्तों, जिस घर में बेड के ऊपर चद्दर अच्छे से नहीं बिछाई जाती है, आप सुबह सो करके उठ गए हैं, आपने चद्दर अच्छे से बिछाई नहीं है, अस्त व्यस्त पड़ी है, घर में कचरा पड़ा हुआ है,
चलते चलते कई लोगों को थूकने की आदत होती है, यहाँ वहां थूक रहे हैं। ऐसे व्यक्ति दोस्तों भयंकर गरीबी को भोगते हैं। उनका मानसिक स्तर डाउन ही रहता है, वे कभी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ना ही उनका कहीं मान सम्मान होता है। तो तुलसी माता के आसपास कभी भी कोई दूसरे प्रकार का भी कपड़ा जो आप यूज करते हैं वो ना रखें। हमेशा उन्हें शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें। उनके आसपास कभी भी गंदगी ना होने दें। जैसे कोई छोटा बच्चा है, कहीं थूक रहा है, कहीं बाथरूम कर रहा है, कभी नहीं। यदि आप तुलसी माता को अपने घर में स्थान दे रहे हैं तो आपको बड़ी इज्जत से उन्हें स्थान देना है। और दोस्तों तुलसी 3 प्रकार की होती है। एक तो तिलक तुलसी है, दूसरी है राम तुलसी, तीसरी है श्याम तुलसी। हर तुलसी का एक अपना ही महत्व है। आप चाहे तो तीनों तुलसी को एक ही जगह लगा दें ताकि आपको अलग अलग जगह दीपक ना जलाने पड़े, और चाहे तो इनमें से कोई भी एक तुलसी आप अपने घर में लगाएं। संध्या समय एवरीडे तुलसी माता में दीपक अवश्य ही जलाएं। सुबह अगरबत्ती लगाएं, शाम को दीपक जलाएं। दूध दोस्तों सोमवार और शुक्रवार 2 दिन आपको बिल्कुल जरा सा इतना भी नहीं डाल देना है कि तुलसी का पौधा सड़ जाए, क्योंकि दूध की मात्रा थोड़ी भी ज्यादा हुई तो तुलसी माता का जो पौधा है वो सड़ जाता है। या तो जिनकी तुलसी बहुत छोटी है वे लोग सिर्फ दूध के छींटे लगा दें। आपको दूध अर्पित करना है, दूध इतनी मात्रा में नहीं डाल देना है कि तुलसी माता सूख जाए या सड़ जाए, उनका जो जड़ है, ऐसा आपको नहीं करना है। तुलसी जितनी आपके घर में लहराएगी उतनी ही आपके घर की नेगेटिविटी जाएगी। आपके घर में धन आएगा, आपके घर में खुशियां आएंगी, प्रेम बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और यदि आपने तुलसी माता का अपमान किया दोस्तों तो बिल्कुल इससे विपरीत होगा। तो तुलसी कैसे रखना है? शुद्ध, स्वच्छ, सात्विक ढंग से। ठीक है, तो करते रहे उपायों को, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।